हेलो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर हम लोग सीखते हैं सर कुंदन के साथ। सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास 10 और सेक्शन ए बी लेसन 4 है। सो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर चैनल का नाम है computeredu.kundan। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट है computeredu.kundan। सो स्टूडेंट, चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ। तो सो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास 10 का लेसन 4 और सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट। सो स्टूडेंट, ये आपके जीवन के हर एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट आपके लिए सिद्धांत कारगर होगा। सो स्टूडेंट, चलिए आप पढ़ चुके हैं क्या फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है और फ्लो चार्ट चिन्ह कैसा होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सीखते हैं। सो जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उसे हम उम्मीद करेंगे कि ये आप लास्ट वीडियो तक देख के जाएं। और सो स्टूडेंट, चलिए, और जो भी आपको डाउट लगे, यहाँ पे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है 6200390793। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, और लास्ट में जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनेगा उसको आप बना करके इसको व्हाट्सअप नंबर करेंगे। तो चलिए, आज कंप्यूटर विश्व में अनेक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं स्टूडेंट। हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो कंप्यूटर्स बिना कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए वह स्वतः निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त निर्देश देने पड़ते हैं। उन्हें निर्देशों का पालन करते हुए गणना आदि के कार्य स्वयं करता है। तो चलिए स्टूडेंट, कंप्यूटर के निर्देश क्या क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम पहले उस कार्य को करने की विधि खोजते हैं। यह कार्य क्रमवार किया जाता है, क्रमबद्ध यानी सिक्वेंशली किया जाता है। सो स्टूडेंट, यानी जो भी काम करेंगे हम लोग उसको सिक्वेंशियल करेंगे, ठीक है। तो पहला है, देखिए, पहले कार्य का भली भांति अध्ययन किया जाए, यानी स्टडी कीजिए। आपके सामने कोई भी प्रोग्राम आपके पास जब आएगा तो सो स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है, पहले भली भांति अध्ययन यानी पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है, उस कार्य को कंप्यूटर प्रणाली के अनुरूप ढाला जाता है, यानी उसके अंदर आपको डालना है। और तीसरा है, इनपुट का डाटा देखा जाता है कि क्या आपने डाला है। और चौथा है, सबसे अच्छी विधि को चुना जाता है, जो कैलकुलेशन किया जाता है या जो कंडीशन लगाया जाता है। और पांचवा है, निर्देशों की एक क्रमवार तालिका तैयार की जाती है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद गणना द्वारा परिणाम निकाले जाते हैं और लास्ट में उसका रिजल्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो आइए, वैज्ञानिक रूप से किसी भी समस्या को हल करने या कोई भी कार्य करने के लिए 3 चरण में निर्देश तैयार किए गए हैं। तो पहला है एल्गोरिदम। किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से लिखने को एल्गोरिदम कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, सटीक परिभाषा है, जो आप इसको याद कर लेंगे। एक बार फिर से हम पढ़ना चाहेंगे, किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से लिखने को एल्गोरिदम कहते हैं। इसे लिखते समय हम सरल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और उन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हैं जो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक हो। क्लियर स्टूडेंट। और दूसरा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ही कंप्यूटर प्रोग्राम का रूप दिया जाता है। निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन निर्देशों का पालन करके संगणना करता है और परिणाम दिखाता है। संगणना मतलब कैलकुलेशन करता है। क्लियर स्टूडेंट। और ये है प्रोग्राम। फ्लो चार्ट को ही कंप्यूटर प्रोग्राम का रूप दिया जाता है। निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन निर्देशों का पालन करके संगणना करता है और परिणाम दिखाता है। आइए एल्गोरिदम जानते हैं और भी डिटेल से। एक एल्गोरिदम में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है, ध्यान दीजिए। टॉपिक है सरल किंतु सटीक समाधान देना। दूसरा है सरलता से रूपांतरित होने वाली। तीसरा है समय संचय व कंप्यूटर के सभी उपकरणों को समुचित उपयोग। और है तीसरा, चौथा है, यह किसी विशेष कंप्यूटर भाषा पर आधारित नहीं होती है। ये आपका किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ये सटीक फ्लो चार्ट है। और ये है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में 3 चीजें होती है। पहला है इनपुट, गणना और आउटपुट, ठीक है। फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी भी समस्या को हल करने के सुगम और उत्तम विधि तक पहुंच सकते हैं। हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये सभी चिन्ह एक दूसरे फ्लो लाइंस द्वारा जोड़े जाते हैं। और एक बात है स्टूडेंट, ये जो फ्लो लाइन है इसको आपको याद रखना बहुत ही बेहद जरूरी है आपके प्रोग्राम के लिए। सो क्लियर स्टूडेंट।
तो चलिए, आपको और भी कोई समस्या होगी तो इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? या आप इस पे मैसेज करके हमसे आंसर पूछ सकते हैं। तो आइए, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, मगर ये राउंडेड रेक्टेंगल है, अंडाकार। देखिए आकृति इसकी कैसी है, अंडाकार, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। और इसका क्या मतलब होता है, कार्य क्या है, फ्लो चार्ट का आरंभ और अंत, यानी स्टार्ट और स्टॉप की जाती है इससे। और ये है हमारा इनपुट और आउटपुट बॉक्स। ये देख रहे हैं चतुर्भुज टाइप से है ना, इस तरह से चतुर्भुज टाइप का बना हुआ। इससे क्या किया जाता है, इनपुट लेना और आउटपुट देना, इसी से होता है। इसी में वैल्यू हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट जब दिखाना हो तो इसी चतुर्भुज का हम लोग प्रयोग करेंगे आउटपुट के लिए। क्लियर स्टूडेंट? और ये है हमारा प्रोग्रेस बॉक्स, यानी कैलकुलेशन बॉक्स, जो आयताकार है, रेक्टेंगल टाइप से। देखिए ये प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। और ये है डिसीजन बॉक्स, यानी डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता है, ये इस तरीके का है, देख रहे हैं स्टूडेंट। चलिए, तो इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सम चतुर्भुज। और ये निर्णय लेना होता है। और ये है कनेक्टर, ठीक है, ये वृत्त, ये गोल जैसा देख रहे हैं, कनेक्टर। ये दो या अन्य चिन्हों को ये जोड़ता है। और ये है फ्लो चार्ट, तीर के चिन्ह फ्लो चार्ट में प्रोसेस की दिशा बताता है कि आप किससे एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो सो स्टूडेंट, एक बार हम आपको बताना चाहेंगे, इसको आपको याद करना आपके बेहद के लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा में आप कंप्यूटर्स प्रोग्राम में बेहद कुछ करना चाहते हैं तो सो स्टूडेंट, ये आपकी पहली सीढ़ी है जो कंप्यूटर्स में आपको महान बनाएगा। और ये सब सारे बॉक्स को आप देखते ही पहचान जाइए, किसको हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, इनको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, इसको प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं, इसको डिसीजन बॉक्स बोलते हैं, इसको कनेक्टर बोलते हैं, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उदाहरण, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टेप देखिए इसका, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, उदाहरण, कक्षा के सभी विद्यार्थी के औसत अंक बताने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टेप 1 है, सबसे पहले बच्चों के नाम व उनके अंकों की एक तालिका बनाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में है, प्रथम विद्यार्थी का नाम और 5 विषयों का अंक लिखना है। और उसके बाद उनका औसत निकालना है, कैलकुलेशन करना है, फिर नाम और औसत दोनों प्रिंट करना है। और दूसरे विद्यार्थी का नाम लिखना और प्रथम विद्यार्थी की तरह उसके अंकों का औसत निकालना है। और जब दूसरे विद्यार्थियों का औसत निकल चुके तो प्रोग्राम समाप्त कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए, सबसे पहले ये आरंभ, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है। इससे हमारा देखिए आप ये भी और इससे समाप्त किया जाने वाला, देखिए दोनों का सेम ये आपका आकृतियां हैं, है ना। तो आरंभ हुआ है और इसमें क्या, नाम और अंक इनपुट करना। तो इनपुट करने के लिए ये हमारा चतुर्भुज टाइप से बॉक्स बना हुआ है और गणना करने के लिए ये रेक्टेंगल है। देखिए गणना कर दिया और फिर आउटपुट निकल गया। और ये अगले विद्यार्थी का नाम के लिए ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स बनाया है। और जहां सही होगा तो आगे जाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है इसका फ्लो चार्ट। उदाहरण है, 2 संख्याओं को जोड़ना है, 2 संख्या का यानी एडिशन करना है। आरंभ कर दिए स्टूडेंट, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए देखिए सम चतुर्भुज 2 बार लिया है, एक में ए में 5 लिया है और बी में 15 लिया है। और प्रोसेसिंग करने के लिए ये हमारा आयत लिया है, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a में हमारा 5 है, b में 15 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और प्रिंट कर दिए हम, क्योंकि c में वैल्यू गया ना, इसका दोनों ऐड हो जाएगा, तो c प्रिंट कर दिए और लास्ट में स्टॉप कर दिए। तो इजी है ना स्टूडेंट फ्लो चार्ट, आप समझ गए होंगे। आई होप नहीं समझ में आया होगा तो नंबर यहाँ पे फ्लैश कर रहा है स्टूडेंट, आप बिल्कुल कॉल करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, ये है उदाहरण, 2 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आरंभ क्या है, तो 2 संख्या इनपुट करना है, तो सम चतुर्भुज से 2 संख्या इनपुट कर दिया। और ये दोनों में से बड़ी कौन है, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन वाला एक हम लोग शेप ले लिए और a ग्रेटर देन b कर दिए। सपोज a में हम मान के रखिए स्टूडेंट 5 लिए हैं, ठीक है, और b में हम स्टूडेंट 7 ले लिए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे a में 5 है, b में 7 है, तो यहाँ 5 ग्रेटर देन है, ये तो 5 ग्रेटर देन 7, तो 5 क्या 7 से बड़ा है, नहीं, तो नहीं की ओर जाएगा और यहां बताएगा b a से बड़ा है, यानी b बड़ा है। अदरवाइज स्टूडेंट, इस बार हम मान के रखिए कि a में हम ज्यादा ले लेते हैं, इस बार मान के उल्टा, a में 7 ले लिए और b में 5 ले लिए हम, ठीक है स्टूडेंट। तो a में 7 है, 7 क्या b से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इस तरफ जाएगा और b a से बड़ा है, प्रिंट कीजिए, इस तरीके का हो जाएगा और लास्ट में समाप्त हो जाएगा। तो सो स्टूडेंट, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो देख करके आपको मजा भी आ रहा होगा स्टूडेंट। और आप हमारे वीडियो को जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जब भी हमारा
वीडियो बनेगा वो आपके पहले पास, यानी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और उसका आप ज्ञान ले सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए और अब आइए दिनों को घंटों में बदलना है। दिन को अब क्या करना है, घंटों में बदलना है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले आरंभ किया है, इनपुट कर दिया है दिन, और इसके कैलकुलेशन करने के लिए प्रोसेसिंग वाला ये समचतुर्भुज ले लिया, आयत ले लिया है और दिन इंटू 24 कर दिया और प्रिंट घंटे करके समाप्त कर दिया। क्लियर। और ये है रुपयों को पैसे में बदलना है, तो आरंभ किया है, इनपुट किया है रुपया, और प्रोसेसिंग किया है, आउटपुट दिया और समाप्त कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट। और अब हम लोग का है प्रोग्राम। तो सो स्टूडेंट, फ्लो चार्ट आपको देख के समझ में आया होगा। ठीक है, आइए। प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डाटा प्रोसेस करने के लिए क्रमबद्ध निर्देश देता है। प्रोग्राम ही कंप्यूटर को बताता है कि अब उसे क्या करना है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए स्टूडेंट। बहुत सारे भाषाएं स्टार्टिंग में है, लोगो, बेसिक, C++, जावा, ऑरेकल, विजुअल बेसिक, पाइथन, ये सब बहुत ही हाई लेवल आ गए, बट स्टार्टिंग में C++, CSS, PHP और भी HTML, ये सब सारे चीज़ें हम लोगों को आना चाहिए। तो आप ये सब सारे चीज़ों का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह का वीडियो आपको हमेशा आने वाले समय में मिलता रहेगा। प्रोग्राम सदा कंप्यूटर भाषा में ही लिखा जाता है। कंप्यूटर भी किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रोसेसिंग के अनुसार निर्देशों का पालन करता है, इसलिए कंप्यूटर भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। जैसे लोगो, फॉक्स प्रो, बेसिक, C++, देखिए देख रहे हैं स्टूडेंट, आदि उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाएं जिनके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अच्छी तरह से समझता है। और ये सब सारे प्रोग्राम्स को भी पढ़ने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट, आप अपने से नहीं, आपका पॉसिबल नहीं है, आपको टीचर की आवश्यकता होगी ही होगी। और आइए उदाहरण 1, यह सोनी है। यदि आप सोनी को घर जाने का रास्ता बताएंगे तो कहेंगे सोनी लाल पीले टाइलों पर चलती जाओ, तुम घर पहुंच जाएगी। परंतु यदि आपको सोनी के रोबोट को घर का रास्ता समझाना हो तो उसे एक एक निर्देश क्रमबद्ध तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स मनुष्य नहीं है, वो निर्देश को वो फाइंड करता है ना। जैसे ये सोनी देख रहे हैं आप, सोनी है, इसको आप बताएं कि घर चल जाओ तो अब ये तो घर चल जाएगी, बट ये रोबोट को बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है, एक एक ऐसे फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर 1 यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर 1 में 11 कदम आगे चलो, फिर बायां मुड़ गया 90 डिग्री बायां मुड़ गया, फिर 9 कदम आगे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम, इस तरीके से 9 कदम वो आगे बढ़ा, फिर बायां जो है 90 डिग्री मुड़ गया। तो ये हमारा लोगो है FD और हमारा RT90 का कमाल है। सो स्टूडेंट, ये हमारा इस तरीके से ये फाइंड करके ये यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए अब ये है स्यूडो कोड। तो ये क्या होती है, तो ये है स्यूडो कोड, अंग्रेजी भाषा में लिखे ऐसे निर्देश होते हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए प्रोग्राम का सही परिणाम सामने आता है। और स्यूडो का अर्थ है कि हम ये निर्देश कंप्यूटर की भाषा में नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम इन्हें सामान्य अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं। स्यूडो कोड लिखते समय हमें कंप्यूटर भाषा के नियमों के बारे में सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्यूडो कोड का कंप्यूटर की भाषा से कोई रिश्ता नहीं होता। स्यूडो कोड की मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पूर्व उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिससे कि प्रोग्राम सबसे सरल और शुद्ध लिखा जा सके। स्यूडो कोड का लिखने की कोई विशेष विधि नहीं है, इन्हें लिखने वाला अपने विचारों के अनुसार इन्हीं रूपरेखा दे सकता है। स्यूडो कोड को कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो आइए उदाहरण के लिए समझाते हैं। पृष्ठ संख्या 22 पर दिए गए फ्लोचार्ट स्यूडो कोड के अनुसार लिखे गए। तो देखिए, सबसे पहले स्यूडो कोड 1, स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है, फिर विद्यार्थी का नाम लिखना है, विद्यार्थी के 5 विषयों के अंक लिखने हैं, इन अंकों के औसत लिखने हैं, विद्यार्थी के नामांकन, और फिर जो है क्या अन्य विद्यार्थी भी हैं, यदि हाँ है तो पहले भांति गणना करना, यदि नहीं है तो समाप्त कर देना, प्रोग्राम समाप्त। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि 500 पैसे को बदलने के लिए फ्लो चार्ट का स्यूडो कोड लिखे, तो आप स्टूडेंट अपने अनुसार क्या क्या देंगे, तो इसको आप बना करके हमें अपने मन से स्यूडो कोड बना करके आप हमारे इस नंबर पे 6200390793 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे बना करके। क्लियर स्टूडेंट? तो सो स्टूडेंट,
आई होप ये वीडियो देख करके आपको मज़ा आया होगा, बिल्कुल मज़ा आया होगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आई होप, मैं उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। तो कंप्यूटर, अब मेमोरी बाइट्स के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। कंप्यूटर प्रविष्टि डाटा के हमारे निर्देश के अनुसार संशोधन करता है। किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से लिखना एल्गोरिदम कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंसली लिखना एल्गोरिदम कहलाता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम लिखने का चित्रात्मक प्रस्तुति है, रेखांतरित निर्देशों को समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और सीडी कोड कंप्यूटर भाषा के फॉलोज को कोड होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और ये है आपके क्वेश्चन जो आपको बना करके भेजना है। ठीक है स्टूडेंट, फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या अंतर है, फ्लो प्रोग्राम और फ्लो चार्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए, और सीडी कोड क्या है उदाहरण सहित समझाइए, फ्लो चार्ट में दिखाए जाने वाले इन चिन्हों के नाम पर कार्य के बारे में लिखिए। तो सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सारे को लिखिए, याद कीजिए, पढ़िए। एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल। इसको लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए। सो स्टूडेंट, ये आपके भलाई के लिए होगा, और आप कम से कम 1 से 2-3 बार वीडियो देखिए, और जो भी आपको समझ में आए उसको आप कॉपी में नोट कीजिए, याद भी कीजिए। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट, फिर हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू।